और इसी बीच बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन, आप दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, आबकारी नीति पर घिरी आप सरकार, और लगातार इसी पर बीजेपी की तरफ से नाराजगी व्यक्त की जा रही है। देखिए किस तरह से भीड़ जमा है और ऐसे में हाथ में तख्तियां, झंडे लिए हुए लगातार नारेबाजी की जा रही, ठेके पर आप और बीजेपी में ठनी। और ये वो तस्वीरें, दिल्ली में बीजेपी का हल्ला बोल। सुजाता, बीजेपी का हल्ला बोल है नई आबकारी नीति के खिलाफ और मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये नारेबाजी हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नए ठेके खोले गए, उसका विरोध हो रहा है। हमारे सहयोगी गायत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। गायत्री, क्या चल रहा है इस वक्त, क्योंकि नाराजगी है शहर के लोगों में भी और बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया इसे। गायत्री, आप तक आवाज पहुंच रही है? गायत्री से हम बात करेंगे। जो बीजेपी के कार्यकर्ता उस तरफ पहुंच गए थे, मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? जी गायत्री, मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी गायत्री, बोलिए आप। हाँ, देखिए ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ से जो प्रवेश वर्मा है वो यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन बीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा था और बैरिकेडिंग आज भी तोड़ दी गई थी। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए थे कार्यकर्ता और उस तरफ की तस्वीर दिखाई है, वहां पर पुलिस लगातार खड़ी हुई है। इससे पहले प्रोटेस्ट हुआ था, ये देखिए बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पहुंचे थे प्रोटेस्ट के लिए और लगातार उनकी यही मांग है कि सत्येंद्र जैन को सरकार से बर्खास्त किया जाए, मनीष सिसोदिया को बर्खास्त किया जाए। ये तस्वीर अब अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हालांकि अब प्रवेश वर्मा यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन ये तमाम कार्यकर्ता प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पहुंचे थे और लगातार उनकी तरफ से प्रोटेस्ट करके यही मांग की जा रही थी कि मनीष सिसोदिया को बर्खास्त किया जाए। उनको पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सत्येंद्र जैन, जिनके खिलाफ ऑलरेडी केस चल रहा है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है, उसके बावजूद वो दिल्ली सरकार में बने हुए हैं। तो लगातार यही मांग बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, ये कहते हुए कि कैसे नियमों की अनदेखी कर जो नई एक्साइज पॉलिसी थी उसको लागू किया गया, नई शराब नीति को लागू किया गया और उसमें कैसे शराब के जो कारोबारी हैं उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि ये भी जानकारी मिल रही है कि एक और शिकायत नई आबकारी नीति के खिलाफ दर्ज कराई गई, जिसपे एलजी ने अब जांच बिठा दी है और 14 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा। इससे पहले की जो शिकायत थी उस पर एलजी पहले से ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुके हैं। तो लगातार यही मांग बीजेपी की तरफ से करी जा रही है कि जो रिपोर्ट सामने आई है, जो रिपोर्ट एलजी को सौंपी गई, जिसको लेकर सीबीआई जांच बिठाई गई है, उसको देखते हुए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो, मनीष सिसोदिया को बर्खास्त किया जाए, सत्येंद्र जैन को बर्खास्त किया जाए। तो लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये देखिए दिल्ली पुलिस की पूरी तैयारी, उस तरफ बैरिकेड लगा करके दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि बैरिकेड तोड़कर उस तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए थे। आप लोग आए थे, प्रोटेस्ट खत्म हो गया अब? जी, अभी गिरफ्तारी हो रही है और ये देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से भरकर बस में भरकर ले जाया जा रहा है। ये देखिए ये बस तैयार है, दिल्ली पुलिस की तरफ से तभी सभी कार्यकर्ताओं को बस में भरकर ले जाया जा रहा है। ये सभी कार्यकर्ता जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हालांकि प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस क्योंकि आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, लिहाजा इन सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ से ले जाया जा रहा है बस में भरकर। ये देखिए मुकेश जी दिखाइए जरा उधर से, देखिए तमाम जो कार्यकर्ता, मुकेश जी इधर आइए, तमाम जो कार्यकर्ता है, मुकेश जी बिल्कुल। देखिए तस्वीरें लगातार जिसमें अब आबकारी नीति पर आर पार की स्थिति दिख रही है और आप मुख्यालय के बाहर बीजेपी के मुकेश जी इस तरफ आइए। ये देखिए, तो इनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को कुछ नहीं कर सकते। ये केजरीवाल जेल जाएगा, से कह रहा हूँ, केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा और ये हमारे प्रवेश जी का संघर्ष कामयाब होगा। केजरीवाल भ्रष्ट, जिसने एक भी स्कूल नहीं खोल सका, वो जो 800-900 दारू के ठेके खोल दिए हैं, इसको जेल जाना ही पड़ेगा सत्येंद्र जैन के पास में। कब तक प्रदर्शन करते रहेंगे? बिल्कुल, जब तक ये जेल नहीं जाएगा, जब तक सिसोदिया जेल नहीं जाएगा और सत्येंद्र जैन और ये बर्खास्त नहीं होंगे, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जब तक केजरीवाल की असलियत जनता के सामने नहीं आ जाती, हम लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। प्रवेश वर्मा को भी लेके जाने हैं। प्रवेश, हमारे सांसद जी को भी गिरफ्तार किया गया है और हम भी जब तक हम आंदोलन करते रहेंगे, जब तक ये बर्खास्त नहीं हो जाता। केजरीवाल हम लोगों ने यहाँ पे धरना दे के ये अपना प्रयत्न किया है बताने का कि केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर मचा रखा है उसको अब दिल्ली की जनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने वाली नहीं है और हम लोग ये चाहते हैं हर हाल में। तो ये आप देख सकते हैं
किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनको हिरासत में ले लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। को बर्खास्त करो, मनीष सिसोदिया को फिलहाल क्या पुलिस है जो उसको सब कुछ पता है, तो इसलिए हम उसके खिलाफ। कब तक हाँ जी, हम यही प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक कि जनता को जागरूक नहीं होगी, जनता को पता नहीं चले, जनता को जिस तरह से केजरीवाल बेवकूफ बना रहा है। धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। ये केजरीवाल नीति के विरोध में, केजरीवाल शराब नीति के विरोध में धरना प्रदर्शन होता रहेगा। बिल्कुल गायत्री, हम आपके पास आएंगे तो